टूडेज टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन हम लोग जानते हैं, आज के दिन में बहुत सारे डिस्कस हो रहा है। चलो, देखिए, मैनिफेस्टेशन के साथ हम लोगों का माइंड सेट एंड इमोशन एंड एक्शन से साथ एक रिलेशन है। ठीक है। देन जो हम लोगों को माइंड में आता है, मीन्स डिजायर आता है, वही रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो मैनिफेस्टेशन आप लोग बिलीव करते हैं कि नहीं? मीन्स मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी है, वो हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो बिलीव दैट टाइप ऑफ प्रोसेस। और यू हैव अ थॉट दैट इट इज अ मैजिक। इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना, एक तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हम लोग सुना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेस है तो है फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। देन फोकस करना पड़ेगा, देन बिलीव करना पड़ेगा, देन एक्शन लेना पड़ेगा। देन फोकस, बिलीव एंड एक्शन। ठीक है। तो एक्चुअली मैजिकल लगता है, बट इट्स नॉट अ मैजिक। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे हम लोग सोचते हैं, मीन्स पॉजिटिव थॉट आएगा माइंड में, देन पॉजिटिव कुछ हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, देन आउटकम होगा पॉजिटिव आउटकम। एंड नेगेटिव थॉट आएगा रिपीटेटिवली, देन अनसर्टेन सिचुएशन आ जाएगा, कुछ अनसर्टेन कुछ हो सकता है। ठीक है। तो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? ठीक है। पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। देखिए, मैनिफेस्टेशन में, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है? हम लोग अट्रैक्ट करते हैं जब हम लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है। एंड उसमें क्या होता है ना, पहले तो थॉट आता है माइंड में। ठीक है। एंड थॉट का बिलीव होता है। ठीक है। एंड उसके साथ इमोशन जुड़ा है। ठीक है। एंड इमोशन पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स क्या, हम लोग डिस्कस किया था एक बार फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है। तो इमोशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है। लो फ्रीक्वेंसी में हम लोग रहेगा, एंड जो भी हम लोग माइंड में आएगा, जो भी थॉट आएगा रिपीटेटिवली, वो फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी में हम लोग रहता है ऐसे ही थॉट आता है। मीन्स ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का थॉट आता है, एंड देन हम लोग जो अट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी में है ऐसे ही हम लोगों का अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही हम लोग एक्शन लेता है, एंड देन आसपास का जो वातावरण ऐसे ही हो जाता है। मीन्स फ्रेंड सर्कल एंड ऑल, जो भी है ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। किसी का फ्रीक्वेंसी है, अभी देखिए 250 है। ठीक है। एंगर का फ्रीक्वेंसी में है, 250 हर्ट्ज में है। देन उसका जो थॉट आएगा, ठीक है, तो वो थॉट में जो जो भी इमोशन है, मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो एक्शन होगा रिलेटेड और भी लोग आएगा, उसका भी ऐसे ही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। एंड जिसका फ्रीक्वेंसी है 600 के ऊपर, पीस ऑफ माइंड है, और 1000 के ऊपर, हाँ, इनलाइटेड है और विजडम है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी में जिसका लो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका साथ कनेक्शन नहीं होगा। मीन्स आएगा, टाइम तक रहेगा, बात होगा, देन कनेक्शन काट हो जाएगा। मीन्स क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोगों का एक अलाइनमेंट होता है।
सबका ही ऐसे ही होता है, थॉट का भी ऐसे ही होता है। तो जैसे हम लोग सोचेंगे, मीन्स हम लोगों का जो थॉट है, देन इमोशन एंड बिलीव, बिलीव होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम लोगों को चाहिए, जो ड्रीम है, ठीक है, और डिजायर है, उसके लिए बिलीव होना चाहिए। ठीक है, देन एक्शन लेना चाहिए। हम लोग जब ऐसे सोचते हैं ना, माइंड में बार बार रिपीटेटिवली कुछ आता है, वो भी एक एक्शन है, सूक्ष्म लेवल में एक एक्शन होता है। देन जब हम लोग कुछ काम करते हैं फिजिकल लेवल में, वो भी एक एक्शन है। तो दोनों ही एक्शन है, तो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट एफर्मेशन से भी कुछ भी नहीं होगा, एफर्मेशन होना चाहिए एंड फिजिकल एक्शन भी लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए माइंड, माइंड का एक माइंड सेट करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करना पड़ेगा, क्या करना है, देन विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं एंड विजुअलाइज, विजुअलाइज करेंगे तो एक माइंड में आना चाहिए कि पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में है, ऐसे ही एक पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए। मीन्स इमोशन सर बहुत जरूरी है, क्योंकि एफर्मेशन, एफर्मेशन के साथ इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन बिलीव, बिलीव होना जरूरी है, क्योंकि जो चाहिए देन बिलीव नहीं है, डाउट है, देन कैसे मिलेगा। ठीक है, एंड खुद से बिलीव कैसे आता है, इसके लिए भी हम लोगों को काम काम करना पड़ेगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी हायर करना पड़ेगा। ओके, तो देन जब हम लोगों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है, मीन्स थॉट, एक मैनिफेस्टेशन का एक फॉर्मूला है, इंटेंशन, क्लैरिटी, एक्चुअली क्लियर इंटेंशन रहना चाहिए, मीन्स माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन उसके रिगार्डिंग मीन्स जो भी है, उसके लिए तो हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तो वो एक इंफॉर्मेशन है, डेटा के बेस में आ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी आ गया, क्या क्या करना पड़ेगा, एक माइंड मैप तैयार हो गया। ठीक है, क्लैरिटी आ गया, एंड देन बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, होगा। उसके लिए तो एक प्रिपरेशन चल रहा है देन। ठीक है, देन इमोशन, पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, देन एक्शन। पॉजिटिव इमोशन क्यों, क्योंकि फियर आ जाएगा, तो माइंड में बार बार फियर आ जाएगा, तो अगर हम लोगों का देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या गैपिंग है, देन फ्रीक्वेंसी हायर होगा, करेज में चला, एक है तो करेज होना चाहिए, करेज का फ्रीक्वेंसी 350 के ऊपर, तो 350 हर्ट्ज के ऊपर होना चाहिए ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, देन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देन एक्शन, प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, देन प्रॉपर वे में मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन पावर आ जाएगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, एक और एक होता है क्या, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, और हाँ एक है ब्लॉकेज, क्या क्या होता है जब मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, देन ब्लॉकेज क्या क्या हो सकता है। इमोशनल ब्लॉकेज मीन्स पीआर हो सकता है, एंड एंजाइटी, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, एंड कनेक्शन का एक और अपॉर्चुनिटी का कमी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ
कनेक्शन फील हो रहा है। तो एंड एनवायरमेंट का भी असर पड़ता है, आसपास नेगेटिव एनवायरमेंट है, दिन मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स ब्लॉकेज आ सकता है। ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन का काम ठीक से हो रहा है, मीन्स आप पहले तो विजुअलाइज किया एंड फील हो रहा है कि हाँ आएगा, मीन्स जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो हो जाएगा, एक फीलिंग आ रहा है। ठीक है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? पहले क्या था? पहले था फियर था। ठीक है। डिजायर रहेगा तो फियर आएगा, एक साइकिल की तरह होता है। पहले तो डिजायर आता है, देन कुछ दिन तक प्रैक्टिस किया नहीं आया तो फियर आ जाएगा। ठीक है। तो देन धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव कुछ हो रहा है, मीन्स मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस में है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? माइंड काम हो गया, स्टेबल हो गया, एंड एक बिलीव आ गया। ठीक है, मैं तो कम कर रही हूँ, एंड क्या होता है ना, सराउंडिंग माइंड आ जाता है। ठीक है। एंड कुछ कोइंसिडेंट हो जाता है, मीनिंगफुल कोइंसिडेंट होता है। ठीक है। कोइंसिडेंट मीन्स क्या, कैसे होता है, मैंने जैसे देखा, आज क्लास स्टार्ट किया 5 PM, 5 बजे क्लास स्टार्ट किया। तो जैसे क्लास स्टार्ट किया ना, देखा कि 2-3 लोग ऐड हो गया। ठीक है। एक साथ ऐड हो गया, देन मैंने देखा कैसे हुआ, देन वो कोइंसिडेंट है। ठीक है। मैं एक काम किया, मीन्स इंसिडेंट हुआ, देन उसके साथ एक साथ 2-3 लोग ऐड हो गए, मीन्स कोइंसिडेंट हो गया। तो ऐसे ही कोइंसिडेंट हो जाता है, जो भी हम लोगों का माइंड में आ, आता है, तो उसका एक कोइंसिडेंट भी हो जाता है। ओके। तो एंड इंट्यूशन बढ़ जाता है, इंप्रूव करता है, इंट्यूशन आता है, क्लैरिटी आ जाता है। देन हाँ ठीक है, काम कर रहा है। ओके। अच्छा, हम लोग मैनिफेस्टेशन के लिए हस्त मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है। हस्त मुद्रा क्या कर सकते हैं? कुबेर मुद्रा। ओके। कुबेर मुद्रा कैसे करेंगे? ऐसे, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर होल्ड कर, होल्ड करना है, means ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है। एंड कुबेर मुद्रा के साथ हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो माइंड काम होना चाहिए। यस यस, कुबेर मुद्रा, करेक्ट। देन क्या करेंगे? मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा है ना? 10 to 15 मिनट्स धीरे धीरे आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। देन जो भी माइंड में है, मीन्स डिजायर है, एक्चुअली एक डिजायर भी रियलिस्टिक होना चाहिए। नीड, डिजायर मीन्स होना चाहिए नीड। ठीक है। एक तो क्वेश्चन करना चाहिए माइंड में, नीड है कि नहीं। ठीक है। माइंड में तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ डिजायर है। ठीक है। बट आपको देखना चाहिए वो नीड है कि, नीड के बेसिस में हम लोग एक्शन लेंगे तो हो जाता है। ठीक है। नीड नहीं है तो हम लोगों का बॉडी माइंड भी जानते हैं नीड है कि नहीं। ठीक है। देन आप रिपीटेटिवली बोलेंगे तो क्या होता है ना, एक बिलीफ होता है, बार बार बोलेंगे तो बिलीव होता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड वो एक्चुअली अट्रैक्ट कर लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हाँ जरूरी है। ठीक है। तो इसके लिए ब्रेन वर्क करना पड़ेगा, जो चाहिए उसके लिए। ठीक है। नीड है। तो कुबेर मुद्रा के साथ हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे। ओके।
अच्छा, देन हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो पूरा दिन काम किया, एनर्जी लो है, दिन रात में सोने के पहले डिजायर आ गया, हाँ वो करना पड़ेगा, जो भी है, तो अब मैनिफेस्टेशन के लिए बैठ गए, देन कैसे होगा, और फ्रीक्वेंसी लो है ना, तो इसके लिए हम लोगों का माइंड काम होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इसके लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो प्राणायाम हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ठीक है, से एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, एंड क्लैरिटी आ जाएगा माइंड में, क्लैरिटी भी चाहिए ना। एंड भ्रामरी प्राणायाम से कामनेस आएगा, भ्रामरी करेंगे, कुछ टाइम तक भ्रामरी करेंगे, ठीक है, फोकस, फोकस चाहिए, ठीक है, पहले तो फोकस्ड होना चाहिए। दिन योगा, योगा क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, कुछ भी चाहिए तो स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, फोकस्ड होना है, ठीक है, तो ताड़ासन करेंगे फॉर स्टेबिलिटी, एंड वृक्षासन करेंगे फॉर बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, ठीक, उसे हम लोगों का बॉडी का भी एक, बॉडी का एनर्जी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉकेज होगा तो फिर से जैसे हम लोग सोचेंगे तो उसे लेट हो जाएगा, तो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। अच्छा, दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राणायाम हो गया, योगा, योगा, और भी योगा हम लोग कर सकते हैं, बैलेंसिंग योगा कर सकते हैं, एंड उसके साथ थर्ड आई ब्रीदिंग, ठीक है, थर्ड आई ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैरिटी डेवलप होगा, एंड त्राटक कर सकते हैं, ठीक है, त्राटक से क्लैरिटी आता है, okay? तो थर्ड आई ब्रीदिंग, त्राटक एंड संभवी, एक्चुअली हायर लेवल ऑफ प्रैक्टिस है संभवी, बट पहले तो जो मैंने कहा ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, देन धीरे धीरे संभवी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, संभवी करने के बाद और संभवी करने के टाइम में भी हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके, एंड देखिए, 5 एलिमेंट में 8 एलिमेंट बैलेंस होगा, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, एंड एआर एलिमेंट बैलेंस होगा तो मूवमेंट होगा, मीन्स पॉजिटिव वे में, ठीक है, मूवमेंट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ना, नहीं तो एक्शन लेने के टाइम में वो डर हो जाएगा, फियर आएगा ना, तो इसलिए मूवमेंट करना चाहिए, थिंकिंग चाहिए, मीन्स थॉट चाहिए ना, दैट थॉट इंपॉर्टेंट है, एंड पॉजिटिव थॉट, तो थॉट हम लोगों का मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, एक्सपेंड करता है, तो थॉट चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं, मीन्स ब्लॉकेज क्या है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ब्लॉकेज है, ठीक है, तो पीआर एलिमेंट बैलेंस होगा तो थॉट, करेक्ट थॉट आएगा, जो चाहिए उसके रिलेटेड थॉट, एंड फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो क्या होगा, फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो डिजायर, डिजायर आएगा, ठीक है, और डिजायर, एक्चुअली डिजायर तो बहुत कुछ होता है ना, बट जब पॉजिटिव है मीन्स बैलेंस है, फायर एलिमेंट बैलेंस है, तो उसका जो डिजायर होता है ना, रिलेटेड है, मीन्स रेलिवेंट डिजायर होगा, लाइफ के साथ रिलेटेड है, जो भी चाहिए नीड के बेसिस में ही डिजायर होगा, अच्छा है,
डिजायर चाहिए। डिजायर किसी का खत्म नहीं होता है, डिजायर जस्ट शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी करता है फायर एलिमेंट। बैलेंस होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव थॉट टू पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। एंड वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा तो क्या होगा? अच्छा, अनम्यूट कीजिए सुशीला जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा तो इमोशन का फ्लो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फियर आएगा। हाँ, इमोशन का फ्लो हो जाएगा, ठीक है, कनेक्शन होगा। एंड स्पेस एलिमेंट मीन्स मेटल एलिमेंट बैलेंस होगा तो एक स्पेस एलिमेंट क्या हम लोगों को देता है? स्पेस चाहिए ना, एक हम लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रेस हो जाता है माइंड में, स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है, तो स्पेस एलिमेंट इसलिए चाहिए, ठीक है। एक हम लोग लास्ट क्या होता है ना, छोड़ना चाहिए, मैनिफेस्ट किया फिर सरेंडर किया, तो भी चाहिए ना। तो स्पेस एलिमेंट्स बैलेंस होगा तो हम लोग कैसे कर सकते, ठीक। एंड आयुर्वेद के अनुसार दोष, 3 दोष है, तो बात दोष इम्बैलेंस होगा तो क्या हो सकता है? पित्त दोष इम्बैलेंस होगा तो एंगर आ जाएगा, ठीक है। एंड बात दोष इम्बैलेंस होगा तो ओवर थिंकिंग आ जाएगा। एंड कफा दोष इम्बैलेंस होगा तो लेजीनेस आ जाएगा, एक्शन नहीं ले पाएगा ठीक से। तो इसलिए दोष, जो 3 दोष को बैलेंस करना चाहिए, ओके। इसके लिए भी हम लोगों का गार्ड हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मीन्स गार्ड हेल्थ का प्रॉब्लम होगा तो खुद से डिसीजन नहीं ले पाए, एक्चुअली फोकस्ड माइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए गार्ड हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ओके। दिन ठीक से मैनिफेस्ट कर पाएगा। एंड डाइट में क्या रहना चाहिए, डाइट एंड लाइफस्टाइल में देखिए, डाइट में तो सात्विक आहार, सात्विक भोजन करना चाहिए, fruit and leafy vegetables, and spicy food and processed food अवॉइड करना चाहिए। जो हम लोगों का बॉडी के लिए अच्छा नहीं है हम लोग अवॉइड करें, बाकी सब कुछ हम लोग इंटेक करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अच्छा नहीं है बॉडी, गुड हेल्थ के लिए अवॉइड करेंगे, ठीक है। एंड स्लीप, प्रॉपर स्लीप चाहिए, ओके। फिर देखिए, मैनिफेस्ट करने के लिए भी एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा, नहीं तो जस्ट हम लोग बोलेंगे, जस्ट एफर्मेशन किया एंड हो गया, ऐसे नहीं होता है। एक फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, देन यूनिवर्स में ऐसे होता है ना, हम लोग कॉल किसी के साथ बात करना है तो कॉल किया, देन कनेक्ट हो गया, जस्ट ऐसा ही होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है, हम लोग कॉल करता है तो कनेक्शन नहीं होता है, हाँ, तो क्या है बीच में, क्या है, कंजेशन है, ठीक है, ब्लॉकेज है, मीन्स फ्लो ठीक से नहीं, कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही होता है मैनिफेस्टेशन में, ऐसे ही होता है, ओके। कभी कभी टाइम लगता है, ठीक है, जब टाइम लगता है मीन्स पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंस भी बहुत जरूरी है, वो भी पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पेशेंस रहना भी चाहिए, ओके।
तो पहले क्या करना चाहिए? मैम सुशीला जी को म्यूट कीजिए ना। अच्छा, अभी तक नहीं म्यूट किया। ओके, देखिए पहले क्या करना चाहिए। मैंने देखा हम लोगों का माइंड में दो तीन डिजायर आ गया, ठीक है, मीन्स नीड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक जगह में क्या है, इमोशन है, ठीक है, और एक जगह में एक्शन है। ओके, ऐसे होता है ना, ठीक है। दो तीन डिजायर है, एक जगह में इमोशन है, एक जगह में एक्शन है। तो कैसे मैनिफेस्ट होगा ठीक से? करेक्ट, कैसे होगा? अच्छा, इधर फोन है, वीडियो ऑफ कीजिए। तो इसके लिए फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। नीड है तो फोकस करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, पहले कहा, एक एक क्लैरिटी चाहिए, देन इमोशन चाहिए। इमोशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। इमोशन अलग जगह पे है एंड अलग जगह पे आप एक्शन ले लो, नहीं होगा। इन सब इमोशन चाहिए, एक्शन लीजिए, ओके, देन मैनिफेस्ट हो जाएगा। कुबेर मुद्रा, अच्छा कुबेर मुद्रा, पहले तो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हम फिंगर से टच कीजिए एंड बाकी जो फिंगर है होल्ड कीजिए, ठीक है, ऐसे होल्ड कर, होल्ड करना पड़ेगा। मैम मुद्रा का नाम क्या बोला आपने? कुबेर मुद्रा, कुबेर मुद्रा, ओके मैम। फॉर एनी मैनिफेस्टेशन कैन यूज कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा लेने के बाद आप मैनिफेस्ट कीजिए। और जो एंजल थेरेपी करते हैं ना, एंजल हीलिंग, वो भी कुबेर मुद्रा से ही करते हैं। मीन्स मैनिफेस्टेशन के लिए, हीलिंग के लिए भी कुबेर मुद्रा बहुत अच्छा है। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, कितनी देर करनी है कुबेर मुद्रा? देखिए पहले तो मुद्रा आपको फिर 10 to 15 मिनट्स, आप कुबेर मुद्रा लेने के बाद आप थर्ड आई ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है, एक साथ कीजिए। ओके, देन माइंड काम हो गया, देन आप त्राटक कीजिए कुछ टाइम तक, 5 मिनट्स तक त्राटक कीजिए। त्राटक के बाद 5 मिनट संभोगी कीजिए, देन आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा आप कैसे टाइप का है, मीन्स लर्नर कैसा लर्नर है, मीन्स विजुअल है, ऑडिटरी है, और काइनेस्थेटिक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऑडिटरी है तो आपको कुछ म्यूजिक से सुनना पड़ेगा, देन फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, देन आप विजुअलाइज कीजिए। क्योंकि फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि डेली करते हैं बट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करते। मैंने जैसे कहा ना, अब कॉल किया, किसी के साथ बात करना है, कॉल किया एंड कनेक्ट हो गया, जस्ट ऐसा ही होता है। कनेक्ट नहीं हुआ, देन देर बिजी इन देयर वर्क, हो सकता है, और बीच में कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा ही होता है। ओके, अब लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा लगता है इमोशन के साथ एंड फीलिंग के साथ मैच करता है, मीन्स कनेक्ट होता है ना, वो करना पड़ेगा, ठीक है। देन किसी का कुछ बोलना है एंड आप लोगों का जो माइंड में है, एक्सपीरियंस है, आप बोल नमस्ते सकते मैम। हैं। मैम हाँ, आपने बोला ना कि इमोशन को बैलेंस करने के लिए या जो स्टक हाँ, हो गया है, उसको कौन सी मुद्रा करनी है? क्या फिर से बोलिए।
इमोशन स्टक हो जाता है तो आपने कोई मुद्रा या योगा कुछ बताया ना, सांखू ऐसे कुछ करके, और मतलब उसके लिए क्या हाँ मुद्रा हाँ। रखें? अच्छा, इमोशन स्टक हो गया, ठीक है, हम्म, तो आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। जस्ट आप ज्ञान मुद्रा लीजिए ना, ठीक है। जस्ट आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, थॉट में आप अटक गए हैं, और ऐसा है डाइजेस्टिव इश्यूज है, इसके लिए आपका जो इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, मीन्स ब्लॉकेज हो गया, देन आपको डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक करना पड़ेगा, देन ओपन मुद्रा कीजिए, ठीक है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो। वायु वायु ज्यादा प्रेशर कर रहा है, हाँ। ठीक है, हाँ, वायु प्रेशर प्रेशर दे दे रहा रहा है, है। करेक्ट, ऐसे होता है, देन प्रॉब्लम हो जाता है, देन आप क्या करना, क्योंकि तब क्या होता है ना, एक कॉन्सियसनेस का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, हाँ। क्लैरिटी चला जाता है, जी। देन आप ओपन वायु मुद्रा कीजिए, ठीक है, ऐसे अच्छा। ओपन वायु मुद्रा ऐसे, देखिए ऐसे, ओके। ओपन मुद्रा है, और वायु मुद्रा का क्या होगा, जो इंडेक्स फिंगर को होल्ड कीजिए, हाँ हाँ, करेक्ट, ऐसे करेंगे, एंड देन 10 मिनट्स आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। हम्म, खाने के बाद आप ओपन मुद्रा कीजिए। पहले तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक करना है, देन आपका मैनिफेस्टेशन बाद में। पहले हेल्थ हेल्दी रहना चाहिए, माइंड एंड बॉडी को हेल्दी रहना चाहिए, देन हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू, ओके। और अच्छा पंकज, हाँ बोलिए। सबको नमस्कार। मुझे हम, मौका दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं हाँ ऐसा सोचता हूँ कि मैनिफेस्ट को अगर हम टुकड़ों में बांट दें, तो मैं अक्सर बात को समझाने के लिए उसको टुकड़ों में बांट देता हूँ। हाँ मैन इफ स्टेशन, मैनी इफ स्टेशन, अगर इसको हिंदी में बोलूं तो मन को एक स्टेशन पे रोकना। मन इफ, मैन इफ स्टेशन, अगर मन को एक जगह रोक लिया तो यही तो मेडिटेशन भी है। पर अब मैनिफेस्टेशन करना है तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी विश्वास की शक्ति को, अपनी इच्छा को, अपने गोल को, अपने टारगेट को हकीकत में लाना मैनिफेस्टेशन है। ये बात आपने भी क्लियर की। तो इसके लिए जो स्टेप है, जैसे आप क्लियर कर रहे थे कि हमें क्या प्राप्त करना है। अगर मैं उग्रवादी हूं तो मुझे मारना है, और अगर मैं मैनिफेस्ट करूं तो क्या वो पूरा नहीं होगा? भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, उसके पास क्या हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, उर्दू जानता है? क्या वो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है? क्या उसके डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड है? ऐसा नहीं है। उसके लिए डिक्शनरी में मैं जो समझा हूँ, वो समझा हूँ एक ही वर्ड है, वो है तथास्तु। अगर आपने बोला कि फोन आ जाना चाहिए, कईयों को फोन आ जाता है उसी वक्त। कईयों को बोलता है काम हो जाना चाहिए, हो जाता है। कईयों को लगता है मुझे डर है, मैं स्टेज पे नहीं खड़ा हो सकता। तो भगवान हमेशा कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू एक कदम चलेगा तो मैं 10 कदम चलूंगा। तो विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी है। तो स्टेप क्या है? बी क्लियर, आपको चाहिए क्या, आपको क्लियर होना चाहिए। फिर है पॉजिटिव, आपको चाहिए नेगेटिव ही, पर उस जो प्राप्त करना है उसके लिए तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, कि हम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है आज सोचा और कल मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ दिन तो देना होगा। अगर आप किसी चीज को चाहते हो वो मिले, एक बच्चा भी पैदा होना है उसको 9 महीने लगते हैं। तो ये नहीं कह रहा कि आपकी कोई इच्छा को 9 महीने लगने वाले हैं, कुछ तो समय लगेगा। अगर एक बीज डाला तो वो बाहर आने में कुछ तो दिन लगेंगे, उसको खोद खोद के देखते थोड़ा रहेंगे कि उसको अंकुरित हो गया या नहीं हो गया। कुछ दिन तो लगातार करो। एक फिक्स टाइम, टाइम फिक्स होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए, एक वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ चीजों का स्थिरता होनी चाहिए। उसके लिए मैं कहता हूं एक जगह, एक समय, जब भी करें ऐसा करने से आपकी अफर्मेशन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक जगह जल्दी हो जाएगी। अगर मुझे देखना है 99.5 का रेडियो स्टेशन,
तो मैं अपनी रेडियो में फ्रिक्वेंसी को मैच करता हूँ ना। ऐसा तो है नहीं मैं 100 में लगा दूं और मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी 99.5 मैच की करना पड़ता है। देखिए सबको फ्रिक्वेंसी। एक ही है ना। देन एक्चुअली बहुत सारे लोगों ना बोलता है कि वो लॉ नहीं है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। तो हम लोगों का सोच में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ऐसे होता है एक्चुअली। हाँ, अब हमने जब तो बिलीव बना लिया तो हमें विजुलेशन करना पड़ेगा, हाँ ध्यान हाँ में बैठना पड़ेगा कि वो चीज मुझे मिल गई है। फ्रिक्वेंसी कब बनेगी कि अगर वो मिल गया है तो उस वक्त आप क्या करोगे। अगर मान लो कार चाहिए, आपको घर चाहिए, तो आपको घर मिल गया तो क्या करोगे। तो आपको विजुअलेशन में अपनी फैमिली को ध्यान में रखना है, नियर बाय जो आपके फेमस पर्सन है उसका ध्यान रखना है कि आपको वो कह रहा है कि यार धन्यवाद यार, तुझे मुबारक हो, तुझे ये गाड़ी मिल गई, मुबारक हो। ऐसे विजुअलेशन में मूवी बनानी है कि आपको मिल गया है तो क्या करोगे। कार से आप मामा घर जाओगे, कार से आप चाचा घर जाओगे, कार से हिल स्टेशन जाओगे, घर लोगे तो आप फंक्शन करोगे, नहीं कौन कौन है। आएगा, अब क्या कह रहा है। माइंड में। माइंड में विजुलेशन करना है। फिर है ग्रेटिट्यूड। हाँ हाँ अगर आज आपको कार चाहिए और कार मिल नहीं रही, एग्जाम्पल शादी में चाहिए थी कार, दहेज में आ गई मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल से ध्यान नहीं रख रहे हो, उसकी सफाई नहीं कर रहे हो, उसका कुछ नहीं ध्यान रख रहे हो, तो जब मोटरसाइकिल में भी तो जान है ना, एक विजुलेशन पावर है ना। अगर हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो माथा टेक के चढ़ते हैं ना ऊपर कि माथा टेके और स्टेज पे चढ़े। कई बार आपने देखा होगा महाभारत में तीर चलाया तो तीर चलाते वक्त उसने पहले नमस्कार किया फिर तीर चलाया। तो हर जो पावर है वो सब में है, सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी सब में है। हो सकता है वो कम हो ज्यादा हो, फ्रिक्वेंसी की जो बात कर रहे हैं। तो हमने उसकी ग्रेटिट्यूड करना है जो हमारे पास है, जो आज है, वो जो चाहिए वो आपस में बात करती हैं। जो मैं पेड़ का उदाहरण कुछ दिन पहले दे रहा था कि फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए आपको पेड़ से कह दो तो जल्दी मिल जाएगी। फिर है टेक एक्शन। एक्शन बना लिया, गोल बना लिया, खाली ये बोलने से कि मेरा 10 किलो वजन कम हो जाए उससे कुछ नहीं होगा। गोल बन गया, आपको कार चाहिए, गोल बन गया, पर उसके लिए रोज आज क्या एक्शन लोगे। रोज का एक्शन लिखना होगा कि आज सुबह से शाम तक मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करूंगा क्या। फिर एक है अफर्मेशन पूरा करने के लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टुकड़ों में बांटते हुए हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरी डिक्शनरी में गलत वर्ड है। लो, लो यानी कि लेना है, खींचना है, खींचने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकता, ईश्वर अल्लाह भी नहीं, वो आपस आपको दी हुई चीज को वापिस कई गुना होकर लुटाता है। मैंने किसी की मदद करी, मेरी मदद के लिए कोई और आएगा। मैंने कोई बात सीखी और मैंने किसी को सिखाई, वो सीखे ना सीखे मेरा पक्का हो जाएगा। जो मैं जानता हूँ इस क्लास में आने के पीछे मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि हर बार मैं कुछ ना कुछ नया सीख के जाता हूँ। जो मुझे पता है मैं बता दूं, मेरा पक्का हो जाएगा, सामने वाला उसको लेना चाहे ले ले, नहीं लेना चाहे तो ले। अब पूरे दिन मैं चाहता हूं मैं रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, रिच कह रहा हूं, पर जब रेस्टोरेंट जाता हूं तो मैं टिप नहीं देता हूं, तो अमीर कैसे बनोगे। टिप अमीर नहीं होगे। तो आपको कुछ दिन उस फ्रिक्वेंसी में जानकर रहना पड़ेगा। जानकर आप रहना अमीर पड़ेगा। यस यस। मान आप मान रहे हो कार, पर आप जब टैक्सी बुक करते हो तब छोटी वाली टैक्सी बुक करते हो, आप बड़ी करो ना। आपने किसी फंक्शन में जाना है, हर यस रोज आप चाहते हो मैं अमीर हूं, तो आप उस वक्त प्रेस वाले कपड़े पहनते हो। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन प्रेस वाले कपड़े मत पहनो ना, ड्रैकलिन वाले पहनो। तो ड्रैकलिन और प्रेस में फर्क है ना, तो सामने वाले को फील होगा। आप सब्जी में सब्जी मंडी में सब्जी लेते हो तो आप उससे बार्गेनिंग करते हो। आप बार्गेनिंग मत करो ना, रिच बनना है, आप उसको 2 रुपए फालतू दो ना। पूरे साल में कितने रुपए फालतू दे दोगे, 200, 500, 1000, पर उसकी नजर में तो आप अमीर हो गए, क्योंकि नोट बार्गेनिंग करने वाले लोग कम है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, बस आपको वो चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपको हाई फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो आपकी ड्रीम, सर ने एक लाइन लिखी है, ड्रीम इट, फील इट और फिर लिव इट। जब तक आप उस ड्रीम को जियोगे नहीं, आपके माइंड में विजुअलाइजेशन बनेगा नहीं, तो फील क्या करोगे, इमोशन क्या जागेंगे, इमोशन जागेंगे नहीं तो आपको वो मिलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये करना है, और ये करते हुए आपको कोई डर नहीं रखना, जैसे आप भी बता रहे थे। और एक में नेकोला टेक्सोला की एक साइंस है 369, मैं कहता हूं कि उसको करके देखें और फिर देखो कैसे कोई चीज नहीं आती। सुबह 3 बार लिखो जो चाहिए,
पॉजिटिव लाइन में, और ऐसा लिखना है कि मिल गई है। फिर 6 बार लिखो शाम को, दोपहर को, खाना खाने से पहले, फिर रात को लिखो सोने से पहले। कहते हैं ना, सोने के बाद आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो सोचोगे वही सपने आने वाले हैं। तो आपको 369 की एक फ्रिक्वेंसी है, उसको फॉलो करो। अगर मैं, अब सुजोग की क्लास है, सुजोग के लोग हैं, अगर मैं बात करूं इंसेक्ट में, इंसेक्ट में क्या है, ऊपर की उंगली में क्रेटिंग, क्रेट, गोड, गोड की डेफिनेशन अगर दूं तो गोड क्या है, जी, जी फॉर जनरेट, सोचता है वही तो करता है। फिर ऑपरेटर, हार्ट है, लंग्स हैं, ऑपरेट करते हैं, ब्लड को सर्कुलेशन करते हैं, एनर्जी को देते हैं। फिर है डिस्ट्रॉय, मोशन में जो आपने खाना खाया वो सारा डिस्ट्रॉय होकर बाहर भी निकलना है, अगर वो नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत है। तो इसी को बोलता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए, आप लोगों से प्यार कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखने के लिए, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको देखने के लिए, आपको कुछ दिन उस फ्रिक्वेंसी में जीना पड़ेगा। ये कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इसी को अफर्मेशन कहता हूँ। अब एक बात मैं कहना भूल गया था, वो कह देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं ये कहता हूँ, दो ऑफ अट्रैक्शन, जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। आप किसी को खुशी दोगे, स्माइल दे दो, स्माइल देखो वो भी हंस पड़ेगा। आप किसी को पैसा दो, पैसा गई गुना वो क्या आएगा। तो आपको कुछ दिन वैसा जीना पड़ेगा, तब वो अफर्मेशन बनेगी, अदरवाइज सिर्फ वो बातों की तक ही रह जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। ये कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, और पूरी क्लास रोज आती है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इन आपको बॉडी, अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन है बॉडी हीट ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है चंद्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ देखिए, चंद्र नाड़ी को स्ट्रॉन्ग करने की आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, ठीक है। चंद्रोभेदी प्राणायाम कीजिए, ठीक है, ऐसे जस्ट, ओके। देन लेफ्ट साइड से इनहेल कीजिए एंड राइट साइड से एक्सहेल कीजिए, और राइट लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से। अच्छा देखिए, आपको चंद्रो स्ट्रॉन्ग करना है, चंद्रो नाड़ी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है, सांस लेना है एंड राइट से छोड़ना है। चंद्र भेदी प्राणायाम कीजिए, और आप लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, नाड़ी शोधन कीजिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और हीट को ठीक करना है, मीन्स हीट को कमाना है और बैलेंस करना है, ठीक करना है मीन्स बैलेंस। देन आप अनुलोम विलोम कीजिए, ओके, और चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। okay, चंद्रभेदी प्राणायाम से आपको कोल्ड महसूस होगा, ठीक है, ठंड महसूस, ठीक, ओके। और बोलिए, कौन बोलना चाहता है। मैं मेरे को सुनना ही नहीं दे रहा, प्लीज अभी वापस रिपीट करेंगे क्या? मेरा बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सुनना ही नहीं दे रहा था। देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, आप फिर से अब रिपीट कीजिए, मीन्स देख लीजिए, ओके। नहीं तो हम लोग मुझे हीट का प्रॉब्लम है, आप खाली मुझे वो अच्छा अच्छा, इसका बताएंगे? अच्छा उसके लिए, अच्छा इसके लिए आप चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए, ओके। लेफ्ट कैसे से आप करना है सांस मैम? लीजिए, देखिए ऐसे सांस लीजिए लेफ्ट से एंड देन राइट से छोड़ दीजिए, ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऐसे हाँ, ऐसे 10 राउंड कीजिए ओके एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम, देन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, ठीक है, 10 राउंड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ बोलिए, शुभांगी, हैंड राइज कीजिए,
मैम मुझे ना एक्चुअली लेफ्ट साइड में बैक साइड में पेन होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए लेफ्ट पैर में? लेफ्ट साइड में, यस, हिप साइड में, लेफ्ट साइड, बैक साइड, बैक साइड में। या देखिए बैक साइड में मीन्स कहाँ पे है? स्कैपुला में पेन हिप है, हिप और बैक साइड में पीठ। हिप्स हिप्स अच्छा, हिप्स मैम, हिप्स। पीठ पीठ। यस। अच्छा अच्छा। देखिए आपको पोस्चर का करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? पोस्चर करेक्शन कीजिए एंड सॉफ्ट एक्सरसाइज कीजिए। ओके, देन आप ऐसे सुंदर मुद्रा कर सकते हैं, देन ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम लोग टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है? एंड और कुछ आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, देन हम लोग आंसर देंगे। ओके, देन हैंड राइज कीजिए, किसी का कुछ बोलना है तो। मैनिफेस्टेशन रिलेटेड अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है? पंकज जी ने बहुत अच्छे से बोल दिया, एंड आप लोग बोलिए, कुछ एक्सपीरियंस है तो बोल सकते हैं। मैम इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैम। ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग चैनल देखिए में मैम ये मिलेगा। हमेशा जो है ना, रिकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में जाएगी मैडम? सुनिए, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलता ही है आपको। जिस चैनल से लिंक मिला है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वहां पर। आप मैसेज उमे आपको जो मिला था उसको चेक कीजिए। ओके, वहां पर उमेश आपको सर, एक। उमेश हाँ, सर, वन क्वेश्चन, ये सॉफ्ट स्किल वाले ग्रुप में जाएगी क्या? नहीं नहीं, ग्रुप में किसी भी नहीं जाती है, चैनल में जाती है, ठीक है? चैनल पे मिलेगी। चैनल मीन्स यूट्यूब? यूट्यूब में तो अपलोड होगा ही। यस अगर यस। आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें देख लीजिए, ठीक है? चैनल पे लिंक मिल जाता है। NNL? नहीं नहीं, चैनल बोल रहे हैं, व्हाट्सअप चैनल। तो ये तो मुझे नहीं समझ में आया, ये व्हाट्सएप चैनल क्या होता है? चैनल आपको समझ नहीं आया है? व्हाट्सएप में चैनल होता है, ठीक है? ग्रुप जैसे होते हम हैं ना? लोग ग्रुप होता है, चैनल भी होता है, नया वाला ऑप्शन है। अच्छा ठीक बहुत है। दिन हो गया। आपने सुनिए सुनिए, आपने एक वो जो ग्रुप है यूट्यूब ना, चैनल स्वास्थ्य उसको कथा फाउंडेशन, सब्सक्राइब कर लिया है ना? हिंदी में लिखा हुआ, हाँ हाँ हिंदी में स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन जो है, जिसमें हाँ जिसमें हाँ, हम वही कई है। बार, उसमें मिलेगा ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ओके, मिलेगा। ठीक है, ओके, देखिए थैंक आप, यू सर। हाँ, एंड श्रुति मैम, अच्छा थैंक कुछ यू। मैनिफेस्टेशन करना है कि नहीं? इधर 46 पार्टिसिपेंट है, तो किसी का कुछ मैनिफेस्टेशन करना है? हाँ, करना है। मैनिफेस्टेशन तो करना है, सीखना है हाँ, कैसे देन करना है, आई थिंक मैनिफेस्टेशन हम रिलेटेड सबको बात करना करेंगे हम चाहिए। लोग, ठीक है? हाँ, देन हम लोग टॉपिक रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है? हम्म। नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। ओके, कैसे करें, आप सिखाइए, हम लोग बैठ के करेंगे। देखिए हम लोग तो इधर इसलिए ही तो डिस्कस कर रहे हैं। मैं अपना ये जो एक्सपीरियंस जो करूं, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा तो। हाँ हर आदमी को चाहिए हेल्थ, हाँ, वेल्थ, पंकज सर गुड बताइए भाई। रिलेशनशिप। हाँ। हर आदमी को चार चीजें चाहिए, ऐसा मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात। या तो हम्म। किसी को चाहिए हेल्थ, या चाहिए वेल्थ, या चाहिए गुड रिलेशनशिप, या गुड कैरियर। आप इन सब चीजों में से अगर जब आप भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं, आप मंदिर गए हो, गुरुद्वारे गए हो, चर्च गए हो, या कहीं भी गए हो, तो या तो पानी में स्नान की बात होती है, या पानी छिड़कने की बात होती है, या झाड़े की बात होती है, या पानी पड़ के दिया जाता है। तो जब भी आप अफर्मेशन करें, जब भी ध्यान में बैठे, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं कि पानी लेके जरूर बैठे। पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। सर ने एक बार क्लास में बहुत डीपली हमें समझाया था कि पानी की बहुत फास्ट मेमोरी होती है। पानी सब कुछ सुन रहा है, हवा सब कुछ सुन रही है। तो वाटर फ्रीक्वेंसी रिचार्ज को बहुत मैच करते हुए, चलेगी।
तो आपने Yes. सिंपल हाथ को रगड़ना है। तो हम क्लास में बोलते हैं विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस, ये 6 ऊर्जा है। तो विंड, हवा चली, हवा चली, तो विंड से क्या क्रिएट हुआ? हीट। हीट चलती रही तो क्या बना? हॉटनेस। हॉटनेस चलती रही तो इसमें पसीना आ जाएगा। फिर अगर पसीना आते हुए वो सूख जाएगा, ड्राइनेस एनर्जी क्रिएट होगी। ड्राइनेस एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वह ठंडक पाना जाएगा। एक ने दूसरे को क्रिएशन दिया है। तो जब भी आप भोजन करेंगे, भोजन रोज करना है, जब भी आप पानी पिएंगे तो पानी पे या तो ग्लास के ऊपर, अपनी बोतल के ऊपर लिख दीजिए जो आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में, और आपको मिल गया ऐसे, आई एम हेल्दी। मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है आई एम लक्की। लक्की से क्या है? हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, क्रिएशन भी मिलेगी और रिलेशनशिप भी मिलेगा। अगर मैं अकेला कहीं रहूं तो क्या खुश रह सकता हूं? साधु संत रह सकते हैं, मैं तो फैमिली के बीच में ही रह सकता हूं। तो उस सब चीजों को प्राप्त करने के लिए बेशक से हेल्थ चाहिए हो, वेल्थ चाहिए हो, रिलेशनशिप चाहिए हो। आपको कुछ दिन अपने भोजन को और खाने में कुछ दिन अपने सामने रखना है और अफर्मेशन देनी है। जैसे मैं अक्सर जो मैं बोलता हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम लकी, ये बोलता ही बोलता हूँ और फिर उस पानी को देखता रहता हूँ और फिर धीरे 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 सिप करता हूँ। ऐसा ही भोजन करता हूँ, हाथों को रगड़ता हूँ, क्योंकि मैं जिस इष्ट को मानता हूं मैं सोचता हूं कि वो ही उनके हाथ हैं। अब वो ये वाले हाथ रगड़ने के बाद मेरे नहीं है, ये ऊर्जा मेरी नहीं है, ये फ्रिक्वेंसी मेरी नहीं है। मैं ये सोचता हूं जैसे मैं सरस्वती माँ को मानता हूं, तो सरस्वती माँ के ही हाथ हैं। कोई भगवान हनुमान को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता, एनर्जी को मानता है। तो जो ऊर्जा पैदा हुई है, जो फ्रिक्वेंसी पैदा हुई है, लेट गए हो वो क्या? आप ऊपर से लेटे हुए हो नीचे की क्या? तरफ डालिए। तो फिर पंप ऑन कर ऊपर लो से अगर लेटे हुए नहीं हो। अच्छा, ओके, थैंक यू। ऊपर से नीचे डालें। ऊपर से नीचे जब डालेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए, हेल्थ चाहिए हेल्थ मिलेगी, रिलेशन चाहिए रिलेशन, आप उस फ्रीक्वेंसी को उसमें डालिए, पर बोलकर। अगर मैडम 2 मिनट मुझे देंगे तो क्या बात कहूं, उसके लिए 2 मिनट ज्यादा चाहिए होंगे। कई लोग कहते हैं इसको हाँ हाँ लिखना बोलिए। चाहिए, कई लोग कहते हैं बोलना चाहिए, कोई कहता है इसको फील करना चाहिए, इमोशन में रहना चाहिए। मैं कहता हूं जब तक हमारी 5 इंद्रियों में से कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आंख, कान, जीभ, सूंघना और स्पर्श। 5 इंद्रियों में से 3 ऊर्जा, कहते हैं ना, विंड बढ़ेगी तो हीट भी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, 2 घटेंगी 3 बढ़ेंगी, तभी बीमारी होगी। तो बीमारी अगर हुई है, 3 बढ़ी है, या तो उसको घटाओ या जो 2 घटी हुई है उसको बढ़ाओ। तो हमें उस पर काम करना है कि अपनी 5 इंद्रियों में से किसी भी काम को प्राप्त करने के लिए इंद्रियां ज्यादा लगानी है। कई बार आपने सुना होगा ना कि मुझे याद नहीं रहता, सुना है कि सबने? बच्चे भी कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी वीक है। ओल्ड एज में कहते हैं मुझे मेमोरी वीक है। आप ये बताओ, जो याद किया है वो तो भूलना ही है, मैं कहता हूं भूलना ही है। दिन के बाद क्या रहेगी? दिन के बाद क्या आएगा? दिन के बाद क्या आएगा? रात। 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 हर एक चीज अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट फील्ड में जाती है। मैं आपसे मंगवाऊं एक चाय गरम, एक मंगवाऊं ठंडी बोतल कोल्ड ड्रिंक, अगर दोनों मेरे सामने पड़ी है तो जो ठंडी है वो क्या हो जाएगी? और कुछ टाइम बाद ठंडी। गरम। गरम, ठंडी चीज गरम हो गरम हो जाएगी, जाएगी, और गरम गरम ठंडी। वाली वो क्या हो जाएगी? ठंडी। ठीक। आज अभी हम बात कर रहे हैं वो दिन है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? रात। रात। ये बात सही है? हर चीज अपनी अपोजिट में जाती है। तो याद का अपोजिट क्या है? दिन। भूलना। भूलना। तो हर चीज अपनी अपोजिट में जा रही है, तो उसको मत करो, याद करने के तरीके को बदलो। तो अगर आपको अफर्मेशन करनी है तो आप में से लिख के, बोल कर, आप बोलोगे तो कान भी सुनेंगे ना, तो आपकी 5 इंद्रियों में से 3 इंद्रियां ज्यादा काम करेगी, तो आपकी अफर्मेशन जल्दी पूरी होगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। तो लिखो भी, बोलो भी, खाली फील मत करो, खाली इमोशन में मत रहो, सब कुछ करो, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय लगाओ। आई एम हैप्पी बोलो भी, लिखो भी, और फिर वो हैप्पी। फ्रीक्वेंसी आपको मैच करेगी। जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था, फ्रीक्वेंसी कैसे हाई होगी, कैसे पहचाने फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है?
आपको लोग प्यार करने लगेंगे, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, लोग आप ट्रीटमेंट करेंगे तो लोग ठीक होने लगेंगे। तभी तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी, दया बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, डर खत्म होगा, एगोनी खत्म होगी, एंजाइटी खत्म होगी, नॉलेज नॉलेज बढ़ेगी। हम यहाँ सब नॉलेज तो बढ़ा रहे हैं, करने क्या आए हैं? जो पता है वो बता दो, दूसरा बता देगा कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। बस निडर होके काम करना है और हमेशा सोचो भगवान मेरे साथ है। ये कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। Thank you, sir. Very nice explaining. एक्चुअली एनर्जी कैसे बनाएंगे, एनर्जी क्या है बोलिए। देखिए क्लैरिटी, सब कुछ क्लैरिटी चाहिए हम लोगों का। ठीक है, एनर्जी क्या है? जैसे हम लोग सोचते हैं ना, एक एनर्जी है ना, थॉट एक एनर्जी है, हम लोग बात कर रहे हो एनर्जी है। ठीक है, सब कुछ एनर्जी ही तो है ना। देखने का भी एक एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग जैसे बात किया, फाइव सेंस के बारे में, उधर भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। ओके, एलिमेंट ड्राफ्ट कैसे? और कौन बोलना चाहता है? अच्छा, पंकज जी, आपका तो अनम्यूट हो जाता है। अच्छा, और किसी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? देखिए एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और हाँ, एक दिन में कवर होने वाला नहीं है, इसलिए 2-3 दिन हम दे रहे हैं इस टॉपिक को। क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग क्या है ना, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले समझना होगा कि एक्चुअल में ये क्या है। सभी कोई बोलता है मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है ना। तो यहाँ पे तो बताया गया है काफी बढ़िया तरीके से, लेकिन ये समझना भी होगा आपको। ठीक है, बात ये है कि जो चीज आप बार बार सोचते हो, महसूस करते हो और मान लेते हो, तो क्या है वो एक्चुअल में आपका धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होता है। अगर उसको आसान भाषा में समझे तो क्या है, जो हमारे अंदर है वही बाहर बनने लगता है। जैसे बोलते हैं ना, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और कई बार हम ये भी बोलते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे तन। तो ये क्या है, अन्न ठीक है, कोई क्या है अपना रूखी सूखी जो है रोटी खा रहा है, लेकिन खाने में उसका भाव कैसा है? अच्छा भाव है। वो रो नहीं रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ठीक है। तो उससे क्या है, उसका शरीर वो बन रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ चलो भाई, जो भी है हम अच्छा खा रहे हैं। ओके। अब ऐसे ही क्या होता है, कुछ लोग सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके का मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये भी मैनिफेस्टेशन हुआ। तो इससे पैसे का कमी बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा, पैसे का कमी बढ़ेगा। जो बीच का अंतर है वो बढ़ेगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, रेगुलर मेरे पास पैसे नहीं है, तो नहीं होंगे। ओके। अगर आप बोलेंगे कि हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ओके। और वो जो अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस है वो, यस, डेफिनेटली 100% बढ़ेंगे। ओके। अब बात यह है कि हमें क्यों करना चाहिए और क्यों कर सकते हैं। ये भी है ना कि भाई हम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, तो क्यों, इसका क्या कारण है। तो कई बार सर ने ये लॉजिक आपको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कि हमारा दिमाग और यूनिवर्स ये एक
पूरा एनर्जी सिस्टम पे काम करते हैं, ये आप सभी को पता है। और काफी बार इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सर ने स्लाइड्स के साथ कर रखे हैं काफी सारी क्लासेस में। ओके, तो आपका हर थॉट है, कोई भी थॉट है, आपका एक विचार है, वो क्या करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। हर थॉट का अपना वाइब्रेशन है। ओके, तो क्या है, अगर सिमिलर चीजों में वो वाइब्रेशन आ जाए, ओके, तो अट्रैक्ट करने में हेल्प होती है। मीन्स अगर आप जो अभी जैसे मैंने बोला कि पैसे का कमी है, ये एक बोलेगा, कोई बोलेगा क्या कि मेरे पास पैसा आ रहा है। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आपको नेगेटिव नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव चीजें बढ़ेगी। ठीक है, अब क्यों करना है, कैसे करना है, वो तो ठीक है, लेकिन हर किसी को जरूरत होता है, ऐसा कोई बना ही नहीं है कि किसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, अब काफी सारी चीजें हैं कि स्ट्रेस है कम होता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, और गोल्स अगर जल्दी अचीव होंगे तो यही होगा ना कि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, है ना। अब बात ये आती है कि इसको करना कैसे है। ठीक है, इसके फायदे पता चल गए, जो भी चीजें है वो सब पता चल गई, लेकिन करना क्या है। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आंकड़ों को समझता है। आप बोलेंगे हाँ चलो, सर ने बोला है कि नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, तो हम आज से साउंड बोलेंगे लो हो गया कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं। साउंड बहुत कम हो गया, अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है। बहुत कम, लो वॉइस। अच्छा, अभी ठीक है। नहीं नहीं, अभी चेक कीजिए। प्रॉपर वॉइस मेरी है। तक वॉइस क्लियर है मेरी तरफ। हाँ प्रॉपर है, प्रॉपर। मैडम एक बार आप अपनी चेक कर या लीजिए। मुझे भी क्लियर है। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक शायद है उनकी ठीक है। तरफ नेटवर्क इशू या कुछ होगा। ठीक है, तो क्या है, इसमें हम लोग क्या सोचते हैं ना कि चलो अभी लो, बताया है कि करना है और पॉजिटिव वे में करना है, तो हम क्या करेंगे, मुझे पैसे चाहिए, ये तो हो गया भाई पॉजिटिव, है ना। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको यूनिवर्स को आंकड़े में बताना है। ठीक है, चाहे 1 रुपया बोलिए, चाहे 1 लाख बोलिए। देखिए उमेश जी, सॉरी टू से, उमेश जी लो वॉइस आई थिंक कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली हेडफोन में है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ओपन है तो लो वॉइस आएगा। जिसका हेडफोन में नहीं है I think- नहीं, मैं बस आप बस है आप आज मैं ही शायद नहीं सभी आ की रहा है तरफ आवाज वॉइस। सही है। सही है, और हम प्रॉपर लो सुन है। रहे हैं। नहीं मैम, जरा भी हाँ नहीं। ठीक है, तो मेरा इशू अब है, दिन बहुत सारे लोगों का ही लो आ रहा है, देखिए लो। अच्छा, लो है। हाँ इट्स लो एक्चुअली, मेरा तो प्रॉब्लम इधर नहीं है। हाँ लो है एक्चुअली, आई थिंक आपका कुछ कॉल आ गया, देन लो हो जाता है ऐसे। कॉल आया था, कट कर लिया मैंने कॉल। ठीक है, हाँ देन वो लो हो जाता है, तो आप हेडफोन से बात कीजिए, देन फिर से ठीक हो जाएगा। 1 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ, देन फिर से अनम्यूट। हम्म। अभी देखिए। हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग। हाँ, हम क्या सोचेंगे कि रैंडमली हम बोलते हैं कि नहीं, मैं पास हो रहा हूँ, कोई स्टूडेंट है बोल रहा है मैं पास हो रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर आंकड़ा क्या हो सकता है, यहाँ पर आंकड़ा हो सकता है मार्क्स में। यहाँ पर आंकड़ा ये भी हो सकता है कि किस परीक्षा में पास हो रहे हैं। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए ना कि वो क्लियर चाहिए आंकड़ों में या नाम में। अगर वहां कोई आंकड़ा नहीं हो सकता है तो नाम होगा। ओके, फिर आपको देखना है कि आपका एक, हर किसी का है ना, मेडिटेशन का भी एक पिक टाइम होता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है।
ये बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा कि हर कोई मॉर्निंग में कर सकता है, हर कोई इवनिंग में कर सकता है, नहीं। हर किसी का अपना टाइम होता है, वो आपको पहचानना है। आपको देखना है कि आपका माइंड कब काम होता है एकदम। ओके, उस टाइम पे आपको ये अफर्मेशन बोलना है, जो भी आपने ये किया है। ओके, जो भी चाहे, जैसे मुझे 50,000 इनकम चाहिए, तो इसमें और अगर आपको ये करना है तो आप दिन भी कर सकते हो, इतने दिन में चाहिए। और इसको क्या है, फील करना है। ऐसा नहीं कि केवल बोल दिए और हो गया, नहीं, इसको फील भी करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा मिल गया है। ओके, अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो बात यह है कि बेसिक आप सभी को पता है कि जो चीज हम बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, वो एक्चुअल में हो जाता है। ओके, तो इस पर और कल भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो मोबाइल मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप आने वाला है ना, तो इसमें वही चीजें आपको मोबाइल के द्वारा कैसे की जाए। अभी जैसे कल या परसों मैंने एक पोल किया था कि आप कितनी बार मोबाइल देखते हैं दिन में, तो कम से कम 50 से ज्यादा बार ही देखते हैं। और चूंकि आजकल सभी काम ही मोबाइल से है, तो देखना पड़ता ही है। अ- अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बार बार हम लोग देख रहे हैं मोबाइल, बार बार सुन रहे हैं, बार बार सब कुछ हो रहा है ना। तो क्यों ना इसी को एक टूल बनाया जाए मैनिफेस्टेशन का। इसीलिए ये कोर्स सर ने डिजाइन किया है, ठीक है। और फीस भी कुछ ज्यादा नहीं रखी है, 199 फीस रखी है। लेकिन इससे पहले भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। हो सकता है कोई वो कोर्स भी ज्वाइन ना करना चाहे या नहीं कर सकता है, इसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कल का क्लास में भी कि इसको प्रॉपरली कैसे किया जाए बाकी चीजों के साथ। ओके, मोबाइल मैनिफेस्टेशन में तो वो लॉक स्क्रीन का, बाकी रिमाइंडर का है, रिपीटेशन हैबिट्स होते हैं उसका है, विजुअल का है। ओके, वो सभी चीजें आएगी उसमें। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि काफी सारे लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, रिजल्ट मिलते हैं, एब्सोल्यूट रिजल्ट मिलते ही है। बस करना ये होता है कि आपको अपना जो माइंड है ना, उसको ट्रेन करना होता है। ओके, और उसी का टेक्निक है मैनिफेस्टेशन, जिससे आप क्या है ना, अपनी रियलिटी खुद बना सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें मेरा यही कहना था। और किसी को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओके, मैं बोल सकती हूँ सर 1 मिनट के लिए? हाँ सर बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब पोर्टल का खुले होते हैं, और उस समय जब मैनिफेस्ट करो तो और भी जल्दी पूरा होता है आपका जो आप चाहते हो। और आपका उस समय अलाइनमेंट विद यूनिवर्स बहुत जल्दी होता है, और फटाफट हो जाता है आपका काम। जैसे फुल मून होता है, तो उस समय अगर हम मैनिफेस्ट करें कुछ चीज, तो उस दिन बहुत जल्दी होता है। पूरा आपका जो भी आपने अवेयरनेस मांगी है, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, फोकस के रूप में, कंसिस्टेंसी या अवेयरनेस फॉर, कुछ भी कह सकते हैं, फॉर वेट लूज, फॉर हेल्दी हैबिट्स, एनीथिंग यू नो। सो उस समय एनर्जी बहुत फास्ट मूव करती है। सो दिस इज व्हाट और आई वांट टू से। थैंक यू। यस यस, काफी सारे मेथड है, ठीक है। और टाइमिंग के हिसाब से या काफी कुछ है इसमें, केवल कुछ ही चीजें नहीं। ओके, अपना अपना हर किसी का होता है। कोई टाइम देखता है, हाँ 11:11 है तो मांग लो कुछ, 10:10 है तो मांग लो कुछ, ठीक है। 7:07 हुआ है, यस मांग लो। यस तो यस। सभी चीजें हैं। ओके, और हर किसी का एनर्जी अलग है, हर किसी को हर कोई चीज सूट करे ये भी जरूरी नहीं है।
ठीक है। राइट। लार्नर के अनुसार होता है। हाँ सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सर ये मैनिफेस्टेशन जैसे सर ने ही बताया ना, जो एक्टिव स्वर है उससे हमें मतलब इनहेल करके मैनिफेस्ट करना है, उसी से हो एक्सेल करना है। तो ये भी एक टेक्निक है। और मैनिफेस्टेशन में जैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, फिर हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो होता है कि टारगेट क्या है, पहले हमें वो सोचना है कि हमें क्या लेना है, फिर उसको विजुलाइज करना है। जैसे पंकज सर ने जी बताया कि विजुलाइज करना है, जैसे फिल्म, जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले से हम पूरे प्री प्लान कर लेते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा होगा वो होगा। तो उसी चीज को हमें प्लानिंग के साथ एक फिल्म की जैसे देखना है कि हमें विशेष दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं कि तुमने अगर कार की आपकी डिमांड है तो कार के लिए आपको लोग बधाई दे रहे हैं, सबके यहाँ से मतलब ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आप सबको थैंक यू बोल रहे हैं, है ना। उस तरह का आपको पूरा विजुअलाइजेशन करना है। और डेट टाइम आपको लिखना है कंपलसरी, जो भी आपका टास्क है, टारगेट है, उसको आपको लिखना है विद डेट टाइम कि ये टाइम पे मैंने ये चीज हासिल कर ली है, जो भी आपका ड्रीम है जो भी। तो बहुत इफेक्टिव है ये, अगर डेट टाइम के साथ लिखते हैं। तो ये सर हम पहले जो मेडिटेशन ग्रुप में थी ना सर, ये हमारे प्रैक्टिस में था। तो काफी लोगों के काफी डिमांड्स फुलफिल हुई है, जो भी ड्रीम में उन्होंने सोचा कि किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेना है, किसी को पैसा कमाना है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे टेक्निक्स के साथ उन्होंने फॉलो किया, तो उनका काफी काफी लोगों को रिजल्ट मिला सर। इवन हेल्थ में भी रिजल्ट मिला सर, कि किसी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, उन्होंने अपने हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट किया, तो हेल्थ में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखा गया। यस यस, लोग एक्चुअल में होता देखिए, ही है। हाँ हाँ बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग कल फिर से क्लास करेंगे, देन हम लोग कुछ टेक्निक भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। आज हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ एंड क्या है मैनिफेस्टेशन एंड ब्लॉकेज क्या है, एंड नेचुरल वे में कैसे टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस किया एंड सब लोग अच्छे से बात किया। कुछ टॉपिक रिलेटेड डिस्कस हुआ। देन कल हम लोग टेक्निक अप्लाई करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है। नुमेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। हेलो मैडम। हाँ हेलो। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि हाँ मोबाइल बड़े बोलिए। हैंग आजकल मोबाइल बड़े हैंग होते हैं, वो हैंग हो जा रहा है बार बार, तो उसके लिए भी कुछ है क्या? हाँ हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए। मैं कह रही हूँ मैडम, जैसे मोबाइल जो यूज करते हैं हम आजकल बहुत ज्यादा, तो कई बार क्या बहुत ज्यादा हैंग होता है, उसके लिए भी क्या मैनिफेस्टेशन है? क्या फिर से बोलिए, नॉइस है। जिसको मैं लेटर में, इसलिए मैंने लिख के दिया था मैसेज कि मोबाइल हैंग के लिए कोई कोई स्विच वर्ड है क्या? अच्छा, मोबाइल हैंग के लिए। ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हेलो। मैं ओके ओके, ग्रुप में आप टेक्स्ट कीजिए, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, जो सुई जो आर्ट और हीलिंग कोड है। ठीक है। एंड हैंग क्यों हो रहा है वो भी आप देखिए, कुछ डेटा ओवरलोड हो गया कि नहीं, फिर आपको अननेसेसरी डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ओके। मैडम, हाँ क्या ये क्वेश्चन ऐसा है क्या, मोबाइल एडिक्शन का पूछ रहे हैं स्विच वर्ड? हाँ हाँ है, वो तो मैंने शेयर किया ग्रुप में, मोबाइल एडिक्शन का है। ठीक है, देन एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सबको। मैम थैंक शेयर यू करें मैम। प्लीज, मैम शेयर करें नंबर। कौन सा नंबर, मोबाइल एडिक्शन का? जी जी जी। ठीक ठीक, ओके।
मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, फीमेल ग्रुप में। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आज तक की वीडियो भी वो फीमेल ग्रुप में ही शेयर किए हैं क्या? आज का वीडियो? नहीं, आज तक जो हमने डिस्कशंस किए वगैरह ना। अच्छा, अब तो जो यूट्यूब चैनल है ना, दीपक सिंपल सर का जो चैनल है ना, ओके। तो चैनल में ही है। अच्छा, उसका कोई लिंक है क्या? उसको कैसे रीच करना है? यूट्यूब चैनल में आप सर्च कर सकते हैं दीपक सिंपल। और हम लोग जो व्हाट्सएप चैनल है ना, व्हाट्सएप चैनल में है। अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ।